हाय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। हम सभी कर रहे हैं बिल्डिंग सर्विस। इसके आपने 3 वीडियोज आपने देख लिए थे 25 क्वेश्चंस के। आगे के भी 3 वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चंस के, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चंस इसमें हैं। और जो वीडियोज आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि ताकि आप सभी वीडियोस देख सकें, ठीक है, सभी वीडियोस देख सकें। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है। वेयर पीपल आर वर्किंग देयर हैज़ टू बी डैश टू कॉज प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ द प्रीमाइजेज। मतलब प्रॉपर वेंटिलेशंस होने के लिए हमें जहाँ पे लोग काम करते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एयर चेंजेज होना चाहिए, ठीक है। एयर चेंजेस का मतलब होता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन अगर रहेगा तो एयर चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। अगर बंद एकदम कमरा रहेगा तो आपका एयर चेंज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ऑक्सीजन आप ले रहे हो, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचा रह जाएगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, एयर चेंज होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 77 नंबर का क्वेश्चन, द डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंफर्ट ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय वेंटिलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम के द्वारा जो अफेक्ट पर्सन कंफर्ट में होते हैं, ठीक है, उनका इम्पोर्टेंट रोल। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस में भी आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस में भी आ सकता है। प्योरिटी ऑफ एयर, प्योरिटी ऑफ एयर, ठीक है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। वेस्ट वाटर फॉर डिफरेंट सोर्सेस लाइक बाथरूम, किचन एंड वॉश बेसिन इज कॉल्ड। वेस्ट वाटर जो बाथरूम से हुआ, किचन से हुआ या वॉश बेसिन हो गया, उसको क्या बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन तो आप आराम से बता सकते हैं। उसको बोला जाता है सूलेज। क्या बोला जाता है? सूलेज। क्या बोला? सूलेज बोला जाता है। सीवेज किसको बोला जाता है, डिस्चार्ज किसको बोला जाता है, ये चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये बाथरूम हुआ, किचन हुआ और वॉश बेसिन, यहाँ से निकलने वाले जो वेस्ट वाटर होते हैं उनको बोला जाता है सूलेज। ये चीज़ें याद रहेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन। 79 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा और सीवेज। एक्सक्रीटा और सीवेज के लिए सुटेबल नहीं है। तो कौन सा सुटेबल नहीं है? तो सी ऑप्शन, इट शुड बी एसेसिबल फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इन अर्बन सिटीज़ लाइक बेंगलोर, जितने भी मतलब अर्बन सिटी हैं जो डेवलप सिटी हैं उसकी बात कर रहे हैं, विच ऑफ द वाटर कैरीज सिस्टम इन यूज। किस तरीके का मतलब वाटर कैरीज, तो ये सेपरेट सिस्टम होता है, सेपरेट सिस्टम होता है। ये चीज़ें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 81 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, द रिलेटिव क्लीन वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथ्स, सिंक्स, वॉशिंग मशीन एंड अदर किचन एप्लियंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलेटिव क्लीन वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथ्स है, चाहे सिंक है, चाहे वॉशिंग मशीन है, चाहे अदर किचन्स हैं, तो वो मतलब किस तरीके का होता है, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं ग्रे वाटर होता है, ठीक है, ग्रे वाटर। ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 82 नंबर ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। द ओवरऑल पर्पज ऑफ सैनिटेशन इज टू मेंटेन द ग्रीन एनवायरमेंट एलोन, ठीक है। ग्रीन एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए ओवरऑल ये सैनिटेशन का पर्पज है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। तो एनवायरमेंट के लिए ही नहीं, सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं होता है, और भी अदर पर्पज होते हैं सैनिटेशन के लिए, तो इसीलिए ये क्या है, फॉल्स है। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का क्या बोल रहा है, देख सकते हैं 83 नंबर का, ये भी ट्रू फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, 83 नंबर का और 82 नंबर का सेम ही क्वेश्चन था। द ओवरऑल पर्पज ऑफ सैनिटेशन इज टू मेंटेन द ग्रीन एनवायरमेंट अलोन, तो ये भी सेम ही क्वेश्चन था। 84 क्वेश्चन देख सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ वाटर इन फिल्टर बेड्स इज रिवर्स फॉर, किसके लिए रिवर्स होता है, तो ये क्लीनिंग के लिए होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस रिवर्स का नाम सुने होंगे, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ये उसका एक पार्ट है, क्लीनिंग के लिए होता है, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन, 85 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रैपिड फिल्ट्रेशन इज यूज द डैश क्लैरिफाइंग स्टेप इन म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए मतलब बिल्डिंग सर्विस पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्डिंग से रिलेटेड जहाँ जहाँ से भी सर्विस आ रही है वो सारे पॉइंट को यहाँ पे पढ़ने होते हैं। और इससे रिलेटेड आप सब्जेक्ट भी पढ़ लिए हैं। देखिए वाटर सप्लाई एंड वाटर वेस्ट सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, ये सब कुछ पढ़ लिए हो। वेस्ट वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग भी पढ़ लिए हो। और फिर उसके बाद से उससे रिलेटेड और भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वाला पॉइंट नहीं पढ़े हैं। बाकी CQCM भी इसी से भी मैच थोड़ा बहुत करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फाइनल, ठीक है। क्या देता है? क्लैरिफाइंग स्टेट इन म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फाइनल देता है। 86 नंबर का क्वेश्चन है डैश इंडिकेट द फ्रेशनेस ऑफ ग्रेट वाटर। मतलब कौन इंडिकेट करता है कि जो ग्रेट वाटर है वो फ्रेश है, फ्रेशनेस है। कौन इंडिकेट करता है? तो कलर इंडिकेट करता है, कलर, ठीक है। ये एक फिजिकल पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर है चेक करने के लिए। क्वालिटी ऑफ वाटर का फिजिकल पैरामीटर है, ये याद कर सकते हैं। फिजिकल पैरामीटर में कोई ऊपर का टर्बिडिटी है, जो टर्बिडिटी वो क्या चेक करता है? उसके अंदर के सस्पेंडेड पार्टिकल को चेक करके बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला? द टाइप ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम द फ्लशिंग ऑपरेशन ऑफ टॉयलेट इज। मतलब किस तरीके का वेस्ट वाटर होता है फ्लशिंग करने के लिए? टॉयलेट में जो फ्लशिंग करते हैं ना, वो कौन सी वाटर किस तरीके का वेस्ट वाटर होता है? फ्लशिंग करते हैं ना, तो वेस्ट वाटर जो टाइप निकलता है वो कौन से टाइप का होता है? तो उसको उस टाइप को बोला जाता है ब्लैक वाटर। ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। जो फ्लशिंग ऑपरेशन होता है उससे जो वेस्ट वाटर होता है उस टाइप को बोला जाता है ब्लैक वाटर। 88 नंबर का क्वेश्चन द फुल फॉर्म ऑफ BOD। ये भी आप WSSC में आपने देख लिया है BOD। तो ये क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोला जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है BOD। COD भी एक होता है, COD ये भी आपको पता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोला जाता है, ठीक है। एक TOD भी होता है, THOD थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, तो ये ध्यान से देख सकते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन में बेस्ट हेल्प मेंटेन ह्यूमन कंफर्ट इवन इन एन इंक्रीज इंडोर टेम्परेचर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है लोअरिंग द ह्यूमिडिटी, लोअरिंग द ह्यूमिडिटी। ये चीज़ें याद कर सकते हैं। नाइन्टी नंबर का क्वेश्चन देखिए, 90 क्या बोला है? कॉम्बिनेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सप्लाई सिस्टम एंड डैश सिस्टम। कॉम्बिनेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सप्लाई सिस्टम एंड डैश सिस्टम की बात कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? एग्जॉस्ट बोलते हैं उसको। कॉम्बिनेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सप्लाई सिस्टम एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कंसिस्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों का, सप्लाई सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम दोनों के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, इन हॉरिजेंटल बेल्ट द लूज साइड इज जनरली कैप्ड ऑन द बटन, ठीक है। बॉटम में जनरली कैप्ड इन बॉटम में रखते हैं। तो ट्रू है या फॉल्स है? तो फॉल्स है, ये याद रखेंगे। 92 नंबर का क्वेश्चन, फॉर वेंटिलेशन विच एक्शन इज रिक्वायर्ड, कि कौन सा एक्शन रिक्वायर्ड होता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बोथ बता रहा है। तो बोथ मतलब कौन सा है? विंड एक्शन भी और स्टैक इफेक्ट भी, ये दोनों रिक्वायर होते हैं फॉर वेंटिलेशन में। ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से। 93 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सिस्टम इंस्टॉल इन बिल्डिंग्स टू मेक देम कंफर्टेबल, फंक्शनल, एफिशिएंट एंड सेफ इज कॉल्ड, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बिल्डिंग सर्विस। ये आपका जो सब्जेक्ट है उसका पूरा डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? द सिस्टम इंस्टॉल इन बिल्डिंग टू मेक देम कंफर्टेबल हो, फंक्शनल हो, एफिशिएंट हो और सेफ्टी हो, ठीक है, उसको बोला जाता है बिल्डिंग सर्विस। ये याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिल्डिंग सर्विस, बिल्डिंग सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबो मतलब ऊपर के सभी राइट हैं। प्रोवाइड कंफर्टेबल लिविंग इन इट्स ऑक्यूपेंट, सही बात है। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द यूजर्स, सही बात है। मेंटेन हेल्थ ऑफ द ऑक्यूपेंट, सही बात है। तो ये तीनों ऑप्शन को कौन इंडिकेट कर रहा है, डी ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। 95 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 95 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, अपार्टमेंट हुआ चाहे फ्लैट हुआ चाहे बंगलो हुए, आर डैश टाइप ऑफ बिल्डिंग, किस टाइप के, तो अपार्टमेंट फ्लैट बंगलो ये रेसिडेंशियल ही होते हैं, ठीक है, इसमें रहने वाले लोग रहते हैं, तो रेसिडेंशियल इज द राइट आंसर, ठीक है, रेसिडेंशियल इज द राइट आंसर। 96 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर विच आर यूज फॉर द स्टोरेज हैंडलिंग मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल which are liable to burn with extreme rapidity and prove hazardous to health building और building contents are called, तो इसको बोला जाता है hazardous building, इसको क्या बोला जाता है, hazardous building बोला जाता है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 97 नंबर के क्वेश्चंस में क्या बोला है, एयर कंडीशनिंग इज वन टाइप ऑफ, किस टाइप का है, तो ये मैकेनिकल सिस्टम है, जो एयर कंडीशनिंग है ये कौन सा सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम में आ जाता है, मैकेनिकल सिस्टम में आ जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस इन हॉस्पिटल्स इज वन टाइप ऑफ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जो होते हैं हॉस्पिटल में ये किस टाइप के हैं, तो ये भी मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, ये कैसे होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम होता है, तो ये चीज़ें याद रख सकते हैं। मैकेनिकल सिस्टम में क्या आता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या आता है, ये सब चीज़ें आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि हमें आइडियाज़ मिल जाए कि किस तरीके से इस वीडियो में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो 99 में बोला कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इज़ वन टाइप ऑफ, किस टाइप का है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो किस टाइप का है, तो वो भी मैकेनिकल सिस्टम में ही आता है, फायर प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, तो ये भी मैकेनिकल सिस्टम में ही आता है, ठीक है। और इस वीडियोज़ का लास्ट क्वेश्चन है, फ्यूज हुआ, एलसीबी हुआ, ईएलसीबी हुआ, ये किस टाइप का है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सीधे पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तो ये अगर जिसको नहीं पता है उसके लिए ये बेटर है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये था आपका 25 क्वेश्चन, 76 to 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। 2 वीडियोज़ और मिलेंगे 25 का, टोटल 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन आए या 75 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन आएँ, बट ये है कि इनमें से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखते रहिए और आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें, सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं कि ताकि जो भी जिनके पास नहीं है उनको भी ये मिल सके, ठीक है। तो देखते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।